अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा स्टूडेंट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जानदारों को साइंटिफिक नाम देने का जो मेथड है उस मेथड को कहा जाता है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसा कि वर्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो बाइनोमियल सजेस्ट करता है साइंटिफिक नेम ऑफ द स्पीशीज, जिसमें हमारे पास दो नाम होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं पहला नाम हमेशा जिनस का होता है, दूसरा नाम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्पीशीज का नाम होता है। तो कोई भी हम लोग साइंटिफिक नाम ले लेते हैं, जैसे इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। तो होमो जो है वो उसकी क्या है, जिनस है, सेपियन उसकी क्या है, स्पीशीज है। सरसों के पौधे का नाम है बरासिका कैम्पेस्ट्रस। तो हम कह सकते हैं बरासिका उसका जिनस है और जो स्पीशीज है वो क्या है, कैम्पेस्ट्रस है। इस मेथड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कार्लस लिनियस ने, जो कि कहाँ का था, स्वीडिश का एक बायोलॉजिस्ट था। इसने पहली दफा जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया वो आज भी अडॉप्टेबल है और इसके दिए हुए आज भी बहुत सारे नाम जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसका सिस्टम बड़ी तेजी के साथ क्या हुआ, स्प्रेड हुआ और पॉपुलर भी हुआ। इसने जो नाम देने के कुछ रूल साइंटिफिक दिए थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले जब भी कभी कोई हमारे पास साइंटिफिक नेम प्रिंट फॉर्म में होगा तो वो इटैलिक में टाइप होगा, यानी तिरछी लिखाई में होगा, जैसे अच्छा लिखा हुआ है। तो ये टाइप ठीक है हमारे पास नजर आ रहा है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, होमो सेपियन, होमोजीनस सेपियन स्पीशीज, और ये टेढ़ी लिखाई में होगा, इसे कहते हैं हमारे पास इटैलिक में टाइप करना। लेकिन अगर हम लोग हाथ से लिखेंगे किसी भी साइंटिफिक नेम को तो स्टूडेंट याद रखिएगा उनके नीचे अलग अलग अंडरलाइन लगाएंगे, होमो के नीचे अलग लाइन, सेपियन के नीचे अलग अलग लाइन। तो हमारे पास कहता है जी हमेशा द फर्स्ट टर्म जनरा नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। वो कहता है कि साइंटिफिक नेम जब भी लिखा जाएगा उसमें जो पहला अल्फाबेट होगा जिनस का वो कैपिटल होगा, जबकि जो स्पीशीज होगी उसका पहला वर्ड हमेशा छोटा ही होगा। वो कहता है छोटा भले वो क्या हो, हमारे पास क्या है, प्रॉपर नेम ही क्यों ना हो, तो हम फिर भी उसको करेंगे, हमारे पास क्या है, कभी भी कैपिटलाइज्ड यूज नहीं करेंगे, उसको बड़ा अल्फाबेट यूज नहीं करेंगे। साइंटिफिक नेम जो हमारे पास जनरली फुल होता है जब आप इसे पहली दफा इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिसर्च में हमारे पास रिसर्च में एक वर्ड हमारे पास किया जाता है एसर्शिया कोलाई। एसर्शिया कोलाई, देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। एसर्शिया कोलाई को जब अगेन यूज किया तो कहते हैं ई डॉट कोलाई, यानी उन्होंने क्या, जब साइंटिफिक नेम पहली दफा इस्तेमाल करेंगे ना तो हमेशा याद रखिएगा उसे आप पहली दफा इस्तेमाल करते हुए पूरा लिखेंगे, और फिर अगर वो नाम बार बार इस्तेमाल होगा तो हम कह देंगे वो हमारे पास क्या है जी, शॉर्ट नेम के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है प्रायोन और वायराइड जो होते हैं वो हमारी डिस्कवरी आप पीछे पढ़ के आए स्टेटस ऑफ वायरस में। तो प्रायोन और वायराइड जो कंपोज होते हैं, प्रायोन्स कंपोज होते हैं प्रोटीन से, वायराइड जो होते हैं वो सर्कुलर आरएनए से हमारे पास कंपोज होते हैं, और ये भी हमारे पास क्या होते हैं, खास किस्म के इन्फेक्टियस डिजीज पैदा करते हैं प्लांट के अंदर। तो हम कह सकते हैं ये वायरसेस जैसे ही एंटिटीज हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं। तो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो कहते हैं जी बायोलॉजिस्ट रिसर्च के दौरान क्या होते हैं, बहुत सारे कॉमन नेम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमन नेम इस्तेमाल करने से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब डिफरेंट रीजन के अंदर एक ही चीज के डिफरेंट नाम होते हैं, जैसा कि वो कहता है जी हमारे पास उर्दू में हम कहते हैं प्याज। डिफरेंट रीजन ऑफ द पाकिस्तान हम लोग कहते हैं जी ये जो ऑनियन जिसे हम प्याज कहते हैं, पाकिस्तान में इसको गंडा भी कहा जाता है, बसल भी कहा जाता है, वत्सल भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही स्पीशीज के एक खास रीजन के अंदर डिफरेंट नाम है, और अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे तो इनके बहुत सारे डिफरेंट नाम होंगे, ताकि साइंटिफिक रिसर्च में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस काम के लिए इसका एक ही साइंटिफिक नाम रख दिया गया है एलियम सेपा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्याज का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, एलियम सेपा।
तो हमारे पास in some cases different organism call the same common name, जैसा कि ब्लैक बर्ड, काला परिंदा, तो ये कौवे के लिए भी है और हमारे पास नॉर्मल पहाड़ी कौवे के लिए, सबके लिए ब्लैक बर्ड यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट नेम एक ही स्पीशीज के इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार क्या होता है एक ही नेम जो होता है वो डिफरेंट स्पीशीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की कंफ्यूजन को खत्म करने की खातिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर लॉन्च किया गया। कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस, याद रखिए कॉमन नेम को साइंटिफिक बेस नहीं देता कि फिश ऐसे वर्टिब्रेट जानदार को कहा जाता है जिसके पास क्या हो, फिन्स हो, जिसके पास गिल्स हो। लेकिन बताएं सिल्वर फिश हो, क्रे फिश हो, जेली फिश हो, स्टार फिश हो, अब हम बोलते थे इनको फिश हैं, लेकिन इनमें कोई भी वर्टिब्रेट नहीं है, ना इनके पास कोई फिन्स हैं, ना इनके पास कोई गिल्स हैं, तो फिर भी हम इन्हें फिश की डेफिनेशन पर लेके आते हैं, इनकी डेफिनेशन होती नहीं है। तो याद रखिएगा हमारे पास साइंटिफिक नेम की कोई खास बेस नहीं होती है। तो अवॉइड दिस कंफ्यूजन, इस तरह की सारी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम बाय यूजिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। द वैल्यू ऑफ द सिस्टम इज ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज एंड स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम। बायनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज कैन अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड्स। अब हमारे पास क्या है कि सम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी हमारे पास वही सेम नेम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी इस्तेमाल किया जाएगा इन ऑल लैंग्वेजेस, अवॉइडिंग डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसलेशन की डिफिकल्टी को छोड़कर हर किस्म के हमारे पास जो साइंटिफिक नेम हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं हमारे पास सम ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ देयर रिसर्चर्स के नाम से भी हमारे पास है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है आर्चिड ट्री है जिसे माउंटेन इबोनी कहा जाता है, इसे बोहेनिया वेरीगेटा के नाम जाता है, बोहेनिया वेरीगेटा। जो बोहेनिया है वो हमारे पास क्या है जी, इसमें उस बॉटनिस्ट का नाम है, स्विस बॉटनिस्ट है बोहेनिया, उसने इसको डिस्कवर किया था तो उसके नाम से बोहेनिया रख दिया गया है। वेरीगेटा इज ऑर्नामेंटल ट्री फाउंड इन द साउथ एशिया के अंदर मौजूद होता है, इसको बोहेनिया वेरीगेटा कहते हैं। बोहेनिया जो है वो इसमें क्या है, किसी पर्सन का नाम है। तो कुछ कॉमन नेम यूज किए हैं स्टूडेंट, ये अक्सर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि ऑनियन जो होता है वो हमारे पास क्या है, एलिम सेपा कहलाता है। कॉमन सी स्टार या स्टार फिश को बोलते हैं, एस्ट्रियस रूबेन होता है। और हमारे पास कौवा जो होता है, जो हम आम कौवा कहते हैं, इसे कहते हैं क्रोव स्प्लेंडर। तो हमारे पास ये क्या है, साइंटिफिक नेम है किन के, इन तमाम जानदारों के जो हमारे पास नॉर्मली यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग इसे याद करेंगे स्टूडेंट। याद रखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये सिग्निफिकेंस की क्वेश्चन आ जाता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेथड की जो रूल्स हैं ये भी आ जाते हैं हमारे पास, क्या क्या रूल हमारे पास अप्लाई करते हैं साइंटिफिक नाम देने के लिए। और सबसे बढ़ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज को है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन है, जो कि ये फर्स्ट लाइन है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपने बताना होता है कि साइंटिफिक नेम के 2 हिस्से होते हैं, जिनमें से स्पीशीज और कोई एक एग्जांपल भी साथ में लिखनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।